कोई नहीं बोलता जब त्रिपुरा में आपके घर जलाए जाते हैं। कौन बोलता है? सिर्फ राहुल गांधी बोलता है। कोई नहीं आवाज उठाता जब विश्व कप में एक मैच हारने के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तो कोई अखिलेश यादव नहीं बोलता। सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती है। कोई नहीं बोलता जब धर्म संसद में एक पूरी कौम को काटने और मारने की बात होती है, तो ट्वीट उठा के देख लो, फेसबुक पोस्ट उठा के देख लो, अगर अखिलेश यादव एक लफ्ज बोले हो तो गवाह हूं मैं कि राहुल गांधी ने अलग-अलग बोला, आपकी हिमायत में बोला और ये कहा देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। तो मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं। आप मुझे जानते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी नज़्में सुनते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आज यहां मैं आपके सामने दामन फैला के खड़ा हूं हरप्रीत के लिए, तो मेरे भाई इस खड़े होने का मकसद समझिएगा। यहां पे मौजूद कांग्रेस के जो तमाम सिपाही हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। हरप्रीत सिंह चब्बा जी जो आपके प्रत्याशी हैं, आप उन्हें चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे शकील नूरी जी हैं जो पीलीभीत से प्रत्याशी हैं, अरशद अली गुड्डू साहब हैं, अनवर अनीस जी, देवेंद्र वर्मा जी, यूसुफ मलिक साहब, अनिल अरोरा जी, ताहिर भाई, इन तमाम कांग्रेसियों की मौजूदगी में आपसे ये बात कह रहा हूं कि हरप्रीत चब्बा बहुत शानदार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसकी खबर लखनऊ और दिल्ली तक है। मुझसे प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी चब्बा जी भी और शकील भी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान आप जाइए, न्यूरिया में एक सभा करिए, यहां मौजूद लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए कि अगर वो साथ आ गए, ये इलाका साथ आ गया, तो चब्बा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप साथ आ जाए। मैं प्रियंका जी के आदेश पर, प्रियंका जी की गुजारिश पर आपके बीच आया हूं और आपसे उनका पैगाम पहुंचाते हुए ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है और कांग्रेस आगे भी आपके लिए लड़ती रहेगी। लेकिन अगर आप उसे ताकत दे देंगे तो कांग्रेस और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी। कोई आपके बीच में आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आपके बीच में आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपके बीच में आएगी तो इंसान बन के वोट मांगेगी, इंसानियत के नाम पर वोट मांगेगी। कांग्रेस के किसी शख्स से आप नफरत की बात नहीं सुनेंगे। हम जानते हैं नफरतों के शोर में मोहब्बत की बातें करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कांग्रेस ये काम कर रही है। यहाँ तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, यहाँ खास तौर से अकलियत के साथी बैठे हैं। यहाँ पे अकलियतों में जो अकलियत है और बाकी अकलियत में उनका गठजोड़ देख रहा हूं। मैं आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने के नाते एक बात कह रहा हूं कि जो मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का, वो संविधान को कमजोर करना है। और दुनिया के किसी भी देश में जब जब लोकतंत्र और संविधान कमजोर होता है तो सबसे पहली मार जो पड़ती है वो अकलियत के लोगों को पड़ती है, माइनॉरिटी के लोगों को पड़ती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होइए। सर्व समाज का वोट मिल रहा है चब्बा को और सपा और भाजपा का गठबंधन तो आपको यहां पे खुद समझ ही आ रहा है। वरुण गांधी जी का ऑडियो आप सब सुन ही रहे हैं। आप ही क्या, पूरा देश सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, टीवी चैनलों पे चल रहा है। उससे यह साबित हो चुका है कि अंदर खाने कौन सा रिश्ता है। तो उस रिश्ते को समझिए। मैं आपसे आखिर में बस एक नज्म सुना करके आपसे विदा लूंगा, क्योंकि मेरी 5 सभाएं आगे और हैं। मैं कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से बस आपसे ये कह रहा हूं, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आप धूप में खड़े हैं, बहुत तेज धूप है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप इस धूप में पसीने में खड़े हैं, मैं नज़्म सुनाता हूं आपको। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है जो भी कातिल है, जो
हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं करेगी। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। मैं पहुंचा था लखीमपुर में कुचले गए किसानों के परिवारों तक। मैंने देखी है उनकी जलती हुई चिताएं। मैंने देखा है प्रियंका गांधी को उनके पहुंचते हुए आंसू। तब एक शायर जो है वो अपने लफ्जों में बात करने की कोशिश करता है। शहीद हो कर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद हो कर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लौ में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं। कतार वाले लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। मुझे अच्छा लगा इस भीड़ में हमारी माएं भी बैठी है, हमारी बहनें भी बैठी हैं। आप इनके सरों पे पल्लू देख रहे हैं, ये हमारे परिवारों के संस्कार है कि हम अपने बड़ों के सामने, हमारी माएं बुजुर्ग हो जाने के बाद भी जाती हैं तो अपने सरों पे पल्लू रख लेती है। कोई घूंघट कर लेता है, कोई हिजाब पहन लेता है। लेकिन भाजपा क्या चाहती है? कांग्रेस कैसा हिंदुस्तान बना रही है? कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि अपनी मर्जी से जो चाहे वो पहन सके, जो खा सके, जो बोल सके। लेकिन भाजपा कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है कि एक पढ़ने के लिए भी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे उसके पीछे खड़े होकर के नारा लगाएंगे ताकि वो स्कूल छोड़ दे। हम चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, माएं हमारी आगे बढ़ें, महिलाएं आगे बढ़ें, अपना हक ले, लड़े। लेकिन भाजपा चाहती है कि अगर कोई लड़की हिजाब में आ गई तो उसके खिलाफ नारे लगाओ। आज वो हिजाब से नफरत कर रहे हैं, कल ईसाई ननों के स्कार्फ को नोचेंगे, परसों सरदार भाइयों की पगड़ी तक हाथ जाएगा उनका। आने वाले दिनों में आपसे भी कहेंगे कि घूंघट मत करो, पर्दा मत करो। प्रियंका गांधी आपको ताकत दे रही है, वो नारा लगा रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यानी कि महिलाएं आगे बढ़ें और इस पितृसत्तात्मक समाज में भी अपना हक मांगे, आगे बढ़ करके। कर्नाटक में जो हुआ वो आप देख रहे हैं, वो महज एक वानगी है। वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने वोट की चोट से उन्हें मजबूर करिए, उन्हें घुटनों के बल लाइए, कांग्रेस को जिताइए। क्योंकि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है।
भारतीय जनता पार्टी ने ना आपको सही से महंगाई से निजात दिलाई, न सही से कोरोना में आपको ऑक्सीजन दी, न सही से दवाएं दी। आज योगी जी क्या कहते थे, घूम रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे। अरे ये उत्तर प्रदेश की आवाम है, इसे भीख नहीं चाहिए, इसे अपना हक चाहिए। आप 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, आपके छोड़े गए आवारा पशुओं ने जो हजारों हजार बीघा फसलें चर ली हैं, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब लीजिए, मांगिए इस सरकार से जवाब। और ये जो गठजोड़ है सपा और भाजपा का इस सीट पर, उससे इतर हट करके कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दीजिए। हरप्रीत चब्बा जी को जिताइए, पीलीभीत में शकील साहब को जिताइए। आप जिताइए इन्हें, और 10 मार्च के बाद जीत के जश्न के किसी बड़े प्रोग्राम में आऊंगा, फिर आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा।